हम सब अपनी जिंदगी में थोड़ी और ताकत चाहते हैं, है ना? अपने करियर पर कंट्रोल, अपने फैसलों पर, यहाँ तक कि कभी-कभी दूसरों पर भी। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस ताकत की असली कीमत क्या होती है? क्या हम वो कीमत चुकाने के लिए सच में तैयार हैं? और आज हम सत्ता के कुछ ऐसे ही कड़वे नियमों पर बात करेंगे जो मैकियावेली जैसे विचारकों से प्रेरित हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें समाज हमें सिखाने से थोड़ा कतराता है, क्योंकि आरामदायक नहीं है। बिल्कुल, ये विचार आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट दुनिया हो, राजनीति हो या हमारे अपने रिश्ते। और यहाँ हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है जिस पर ये पूरा सत्ता और नियंत्रण का खेल चलता है। सही बात है। हम ये जानेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग ताकत के लायक नहीं होते और इसके लिए क्या कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात, सत्ता इंसान को बदलती नहीं, बल्कि उसका असली चेहरा दुनिया के सामने ला देती है। हम सब सोचते हैं कि अगर मुझे पावर मिली तो मैं अच्छा लीडर बनूंगा। हाँ, कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन इन विचारों के हिसाब से सत्ता किसी को बनाती नहीं है। वो तो बस एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। अच्छा। वो सिर्फ ये दिखाती है कि आप पहले से क्या हैं। अगर कोई इंसान अंदर से डरावा है तो सत्ता उसे और डरपोक और वहमी बना देगी। और अगर कोई घमंडी है तो वो तानाशाह बन जाएगा। सत्ता मिलने के बाद कोई महान नहीं बनता, बल्कि उसका जो असली चरित्र है वो बस सबके सामने आ जाता है। इसमें एक बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो ये थी कि सच्ची सत्ता दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। अपने डर को काबू करना, तारीफ की भूख को काबू करना और जो सबसे जरूरी है, सबको खुश रखने की अपनी आदत को काबू करना। यही तो सबसे बड़ा फर्क है एक लीडर और एक गुलाम में। कैसे? गुलाम होता है, उसकी हर हरकत इस बात से तय होती है कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ, ये तो है। जबकि एक असली लीडर को जरूरत पड़ने पर उन उसूलों के खिलाफ भी जाना पड़ सकता है जिन्हें समाज बहुत मानता है, जैसे भरोसा, दया, इंसानियत। एक मिनट, लेकिन ये सुनना ही कितना अजीब लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि एक लीडर को बेरहम होना चाहिए? बेरहम नहीं, यथार्थवादी। यहाँ तर्क ये है कि दुनिया बेरहम है। अगर आप इस बेरहमी का सामना फूलों से करेंगे तो दुनिया आपको कुचलकर आगे बढ़ जाएगी। एक लीडर को कभी-कभी अपनी टीम को बचाने के लिए एक अलोकप्रिय लेकिन जरूरी फैसला लेना पड़ता है, भले ही इसके लिए उसे सबकी नफरत का सामना करना पड़े। तो असली ताकत लोगों की तालियों में नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो उस मुश्किल फैसले को लेने की हिम्मत में है जब आप जानते हैं कि कोई आपके लिए ताली नहीं बजाएगा। ये जो खुद को कंट्रोल करने वाली बात है, ये दयालुता के नजरिए से देखने पर और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, हमेशा। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही लगती है। एक बहुत कड़वा सवाल पूछा गया है। एक ऐसी दुनिया में जिसे भेड़िए चलाते हैं, वहाँ एक भोले मेमने की तारीफ नहीं होती, उसे खा लिया जाता है। और यहाँ दयालुता को एक करेंसी या मुद्रा की तरह समझाया गया है। करेंसी? हाँ। मतलब? सोचिए, आपके पास दया नाम के 100 सिक्के हैं। अगर आप इसे हर किसी पर, हर उस इंसान पर खर्च कर देती हैं जो इसके लायक भी नहीं है, तो क्या होगा? सिक्के खत्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली। और जब वो खत्म होंगे तो आपकी इज्जत, आपका प्रभाव और आपकी ताकत वो भी खत्म हो जाएगी। जो इंसान हमेशा बस अच्छा बनने की कोशिश करता है, उसका अक्सर सिर्फ इस्तेमाल होता है। स्रोतों में एक पुराने राजा का उदाहरण है जो हमेशा अपनी तलवार अपनी कमर पर रखता था और बहुत कम मुस्कुराता था। लोग उससे डरते थे, लेकिन उसका सम्मान भी करते थे और वो अपना ताज बजा पाया। वहीं इतिहास ऐसे दयालु राजाओं की कहानियों से भरा है जिन्हें उन्हीं लोगों ने धोखा दिया जिन्हें उन्होंने बार बार माफ किया था। हाँ। उस राजा की कहानी का असली मतलब क्रूर बनना नहीं है। इसका मतलब है ये संकेत देना कि आपकी दयालुता आपकी आदत नहीं, आपका चुनाव है। अच्छा, ये बहुत जरूरी बात है। जब आप बहुत आसानी से मुस्कुराते हैं तो आपकी मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं रह जाती। जब आप हर किसी को माफ कर देते हैं तो आपकी माफी एक मजाक बन जाती है। तो असली खतरनाक इंसान वो नहीं जो हर बात पर चिल्लाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो है जो शांत और दयालु दिखता है, लेकिन सब जानते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो कुछ भी कर सकता है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई मार्शल आर्ट्स का ब्लैक बेल्ट किसी झगड़े को सिर्फ शांत खड़े रह के ही रोक दे। आपने एकदम सही समझा। उसकी शांति में ही उसकी ताकत दिख जाती है, उसे हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। झलकता है। दया वही ताकतवर है जो उस इंसान से आती है जो चाहे तो हावी हो सकता है,
लेकिन फिर भी ऐसा न करने का चुनाव करता है। और बाकी हर तरह की दया। वो बस एक कमजोरी है जिसे दुनिया अच्छाई का नकाब पहनाकर इस्तेमाल करती है। अच्छा, तो ये दयालुता भी एक तरह का प्रदर्शन बन जाता है। और यहीं से हम अगले चौंकाने वाले विचार पर आते हैं। दिखावा ही हकीकत है। एक चेतावनी दी गई है कि एक शासक को सच में नेक होने की जरूरत नहीं है, बस उसे नेक दिखना चाहिए। मतलब पारदर्शिता ताकत नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण है। और इसका कारण बहुत सीधा है। आपकी हर भावना, आपकी हर कमजोरी जिसे आप दुनिया के सामने रखते हैं, वो दूसरों के लिए एक हथियार बन जाती है। ये तो बहुत सिनिकल बात है, लेकिन प्रैक्टिकल भी है। लोग आपके मुंह पर आपकी ईमानदारी की तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वे उसी ईमानदारी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका ढूंढेंगे। और यकीन मानिए, जब मौका मिलेगा वो बिल्कुल भी नहीं झिझकेंगे। ये दिखावा ही हकीकत है वाली बात, ये आज के सोशल मीडिया के दौर में तो और भी सच लगती है। हाँ, बिल्कुल। लोग अपनी असल जिंदगी नहीं, बल्कि एक केयरफुली क्यूरेटेड जिंदगी दिखाते हैं और दुनिया उसी को सच मान लेती है। लोग उस इंसान को फॉलो करते हैं जो सफल दिखता है, भले ही अंदर से वो टूटा हुआ हो। बिल्कुल, यही सत्ता का नियम है। दुनिया हमेशा उस इंसान का पीछा करती है जो राजा जैसा दिखता है, चाहे वो अंदर से कुछ भी हो। तो यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, शक्तिशाली लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी इतने शांत कैसे रह पाते हैं? क्या उन्हें कुछ महसूस नहीं होता? सच तो ये है कि वे सब कुछ महसूस करते हैं, शायद हमसे ज्यादा, लेकिन वे कुछ दिखाते नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनका अंदर का संसार एक किले की तरह होता है। वो अपनी भावनाओं, अपने डर, अपनी कमजोरियों को उस किले के अंदर सुरक्षित रखते हैं। फिर दिखा दिया तो उन्होंने अपने दुश्मनों को उस किले को तबाह करने का नक्शा भी दे दिया। उनका शांत चेहरा सिर्फ एक मुखौटा नहीं है, ये उनका सबसे बड़ा हथियार है। तो इसका मतलब यह है कि लोग आपकी अच्छाई पर नहीं, बल्कि आपकी ताकत पर भरोसा करते हैं। या कम से कम ताकतवर दिखने की आपकी क्षमता पर। ठीक यही बात है। जो इंसान ये कंट्रोल करता है कि लोग उसे कैसे देखें, वही ये तय करता है कि लोग उसके साथ कैसे पेश आएं। क्योंकि दुनिया आपको वैसे नहीं देखती जैसे आप हैं, बल्कि वैसे देखती है जैसा आप खुद को दुनिया के सामने दिखाते हैं। हाँ, और सत्ता की दुनिया में यही दिखावा हकीकत बन जाता है। ये अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना और एक मुखौटा बनाए रखना, ये तो बहुत थकाने वाला काम लगता है। ये बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है। और शायद यही असली मुद्दा है। इन लेखों में जिसे हम आराम या कंफर्ट कहते हैं, उसे महत्वाकांक्षी लोगों के लिए जहर बताया गया है। हाँ, क्योंकि आराम की आदतें हमें धीरे धीरे कमजोर बनाते हैं, जैसे लोगों की स्वीकृति पाने की चाह, टकराव से बचने की आदत और हर कीमत पर शांति बनाए रखने की कोशिश। तो जो इंसान शक्ति के बदले शांति चुनता है, वो कभी लीडर नहीं बन सकता। वो हमेशा किसी और का हुक्म मानने वाला बनकर रह जाएगा। सत्ता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे या नैतिक हैं। सत्ता उसी के सामने झुकती है जो दूसरों की हिचकिचाहट, उनकी थकान और उनकी नरमी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बेईमान या धोखेबाज इंसान बन रहे हैं? अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, रिश्ते तोड़ देना, ये तो बहुत अकेला रास्ता लगता है। यह अकेला रास्ता है, इसमें कोई शक नहीं। और इन विचारों में इस बात को छिपाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ फर्क बेईमान होने और रणनीतिक होने में है। अच्छा, ये एक तरह का विश्वासघात जरूर है, लेकिन दूसरों के साथ नहीं, बल्कि अपने उस पुराने आप के साथ। आप उस आप को धोखा दे रहे हैं जो लोगों को खुश करना चाहता था। आप अपने उस हिस्से को खत्म कर रहे हैं जो हर काम के लिए दूसरों से इजाजत मांगता था। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सत्ता के रास्ते पर चलने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा के लिए माफी मांगना बंद करना होगा। बिल्कुल, दूसरों को पसंद आने के लिए अपनी सोच और अपने लक्ष्यों का बलिदान देना बंद करना होगा। आराम आपको हमेशा मीठे झूठ सुनाएगा। वो कहेगा, तुम जैसे हो ठीक हो, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, सब सुरक्षित है। लेकिन जब तक ये समझ आएगा कि ये आराम असल में जंजीरें थी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आज जो लोग सत्ता के शिखर पर बैठे हैं, वे वहाँ किसी संयोग से नहीं पहुँचे हैं। उन्होंने आराम को बहुत पहले ही त्याग दिया था। उन्होंने बेचैनी में जीना सीखा। हाँ, उन्होंने लगातार बेचैनी और अनिश्चितता में जीना सीखा। उन्होंने कभी इस बात का इंतजार नहीं किया कि कोई उन्हें चुनेगा। उन्होंने खुद को चुना। तो इन सब बातों को अगर समेटे तो इसका क्या मतलब निकलता है? आज की इस चर्चा से हमने सीखा कि सत्ता आपके असली रूप को सिर्फ उजागर करती है, उसे बनाती नहीं है। बिना सोचे समझे और बिना रणनीति के दिखाई गई दया
एक कमजोरी बन सकती है। सत्ता के खेल में जो दिखता है वही सच मान लिया जाता है। सही बात है। और अंत में आराम आपकी महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अंत में ये पूरी सोच एक ही सवाल पर आकर रुक जाती है। सवाल ये नहीं है कि क्या आपको सत्ता चाहिए, क्योंकि अंदर ही अंदर हर कोई चाहता है। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है, क्या आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस अकेलेपन, उस नफरत और उस लगातार चलने वाले संघर्ष के लिए तैयार हैं जो उसके साथ आता है? क्या आप अपने अंदर के उस कमजोर इंसान को खत्म करने के लिए तैयार हैं जो हर किसी से मंजूरी चाहता है? ये स्रोत हमें शेर यानी ताकत या लोमड़ी यानी चालाकी बनने की सलाह देता है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या कोई तीसरा रास्ता हो सकता है? क्या सत्ता के इस खेल को किसी अलग नियम से खेलने का कोई तरीका है जो इन क्रूर सच्चाइयों से परे हो? इस पर सोचिएगा।